हमारी किसी से डील नहीं हुई, प्रोपेगेंडा किया गया, एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई। हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की भी पेशकश करते हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी, अब पूरी ताकत से दोबारा निकलेंगे। 6 रोज़ में इलेक्शन कराने का ऐलान ना किया तो फिर आ जाएंगे। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैं इस्लामाबाद में बैठ जाता तो बहुत खून खराबा होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, हमारे पास पुरअमन एहतजाज का हक है या नहीं। मॉडल टाउन सानहे पर सज़ा होती तो राना सनाउल्लाह ये कुछ न करता। इनकी गलत फहमी है कि हम इस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। इस्लामाबाद वापस आने को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। हुकूमत ने IMF के दबाव पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। भारत ने रूस से तेल लेकर पेट्रोल सस्ता कर दिया। कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है, इस नीम पागल शख्स के पास तो वो भी नहीं। ऐसी जहनी हालत में मीडिया से दूर रहना बेहतर है। फितना खान जिस सुप्रीम कोर्ट को चंद दिन पहले तक गालियां दे रहा था, आज उसी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर अपने इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहता है। मरियम नवाज कहती हैं सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा और इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानिबदारी का तासुर मजबूत होगा जो अदलिया के लिए बतौर इदारा नुकसानदेह है। जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। वज़ीर आज़म सियासी और माशी सूरत हाल पर कौम से खिताब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए जोहराना। वज़ीर आज़म हाउस में 5 इत्तेहादी जमातों के सरबराहान शरीक। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से मुतालिक आगाह किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादियों से मुशावरत भी हुई। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 150 रुपए से बढ़कर 179 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 174 रुपए 15 पैसे हो गई। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम फट पड़े, कहा गरीब का खून सस्ता, पेट्रोल महंगा हो गया। गुजरांवाला में शहरी सड़कों पर आ गए, कीमतें कम करने का मुतालबा। हमारे दौर में 2 साल मईशत ने खूब तरक्की की। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड फसलें और रिकॉर्ड तरसीलात ज़राई। शौकत तरीन कहते हैं अगले 4 माह तक सब्सिडी देने का प्लान ये था कि हमने रूस से सस्ता तेल लेना था। आज सस्ता तेल मिलता तो 42 रुपये फी लीटर सस्ता होता। आते ही इनके हाथ पांव फूल गए। इनको समझ ही नहीं आई कि करना क्या है। इनसे फैसले नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान और लंदन में बैठे वजीर ख़जाना में इत्तफाक नहीं हो रहा था। रात को इन्होंने कीमत बढ़ाकर जुल्म किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अवाम पर असरात। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। तर्जुमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के मुताबिक रुपए की कदर में कमी की वजह से स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी 50% इजाफा हो चुका है। किराए बढ़ाना मजबूरी है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फौरी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है 1 हफ्ते में डीजल की कीमत वापस ना ली तो हड़ताल पर चले जाएंगे। न्यूट्रल्स ने भी न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया है। लॉन्ग मार्च का किस्सा तमाम हो चुका। इमरान खान ने मान लिया कि लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी। मरियम औरंगजेब कहती हैं पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। अमन अमान की सूरत हाल जानबूझकर ख़राब की गई। इन्हीं की कॉल पर मेट्रो स्टेशन जलाए गए। ब्लू एरिया के दरख्त इन्होंने ही जलवाए। इमरान खान IMF से पेट्रोल महंगा करने का मुआहिदा करके गए, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा करना पड़ा। राना सनाउल्लाह कहते हैं शरपसंद अनासिर के हाथों मुल्क को यरगमाल बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्तकबिल में फसादी लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालती हुक्म को हवा में उड़ाने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। लगता है लोगों को अदालत की मुदाखलत पसंद नहीं। PTI कारकुनों को रिहा न करने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा रात को ही पता चल गया था कि अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा। डिप्टी कमिश्नर ने खुद कहा कि आज सुबह छोड़ा, लोगों को कल क्यों रिहा नहीं किया।
पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, डिप्टी कमिश्नर की जबान लड़खड़ा गई थी, वो घबरा गए थे। अब तक पूरे पंजाब से सब लोग रिहा कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस ने तहरीरी मुआफ़ी मंजूर करते हुए इजहार वजूह का नोटिस खत्म कर दिया। तौहीन अदालत की दरखास्त निमटा दी गई। काबीना अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? मुल्जिम वज़रा को तो खुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। तहकीकाती इदारों में हुकूमती मदाखलत के खुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स ना दहिंदा और लोन डिफ़ॉल्टर बाहर नहीं जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि देख लेते हैं क्या वो अरकान कमेटी इजलास में मौजूद थे या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नैब मुल्जिमान के नाम रूल्स में तरमीम के बाद निकाले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ़िलहाल हुकूमत के ECL रूल से मुतालिक फैसले को कलअदम करार नहीं दे रहे, इंतज़ामी मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहते। FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। वफाकी वज़रा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। ECL रूल्स में तरमीम का तरीक़ाकार तलब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील इरफान कादर भी पेश। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, हमने आपको अदालती मुआवनत के लिए नहीं बुलाया, इनफरादी तौर पर किसी को नहीं सुन रहे। आपने जो कहना है तहरीरी तौर पर लिख कर दें। इरफान कादर ने कहा, अदालत अपने सवाल लिख दे तो बेहतर मुआवनत कर सकूंगा। कानून और ज़मीर दोनों पर अदालत को मुतमईन करूंगा। 2 सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी है। एक सियासी जमात मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है जिसमें अदालत को जोड़ा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी मुआवनत की जरूरत नहीं। इरफान कादर बोलते रहे, बेंच उठकर चला गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इलेक्शन और नैब कवानीन में तरमीम के बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नैब तरमीमी बिल, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सवाल किया कि इंतखाबात तरमीमी बिल को कमेटी के सुपुर्द करूं या अभी पास कराना है। आज़म नज़ीर ने कहा, यह वो बिल है जिसे सेनेट की कमेटी मंजूर कर चुकी है। PTI का एहतजाज, डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। अहम ओहदों पर तकर्रुरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए नामों पर गौर। फवाद हसन फवाद और बशीर मेमन के नाम नए चेयरमैन नैब के लिए ज़ेर गौर। साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान का नाम भी फहरिस्त में शामिल। रूस से कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। हमाद अजहर ने सिर्फ एक ख़त लिखा था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF से गरीब आवाम को सब्सिडी देने की बात की है। उम्मीद है IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। भारत में पेट्रोल 250 रुपये 17 पैसे, पाकिस्तान में 179 रुपये 86 पैसे है। अब बताएं पेट्रोल कहाँ सस्ता है? इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में वाज़े कमी। डॉलर 2 रुपये 26 पैसे सस्ता 199 रुपये 75 पैसे पर फरोख्त होने लगा। आज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत 202 रुपये 1 पैसे से शुरू हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 43,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 2.17% इजाफे के साथ 43,300 की सतह पर ट्रेड करने लगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपये 83 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन माँ सिवाय लाइफ लाइन सारिफीन पर होगा। एक बच्ची पाकिस्तान में है और आप उसे ला नहीं पा रहे। पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम है तो क्या रेंजर्स को हुक्म जारी करें? कराची से लापता होने वाली निम्रा काज़मी के केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने इस्तफसार किया, पुलिस एक बच्ची को ढूंढ नहीं पा रही, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे? पीर को दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी केस एक साथ सुना जाएगा। दोनों बच्चियों को बाजियाब करके हर सूरत पेश करने का हुक्म। अदालत ने IG सिंध को भी पीर के रोज 11 बजे तलब कर लिया।
साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला केस में साबिक SSP मुफख्खर अदील मुजरिम करार। अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। शरीक मुल्जिमान असद भट्टी और इरफान को बरी करने का हुक्म। केस की 2 साल 3 महीने तक समाअत की गई। 28 गवाहों के बयानात पर जिरा हुई। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर ने महफूज फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने 5 MPs की जमानत मंजूर कर ली। MPs में खुर्रमशेर जमान, जमाल सिद्दीकी, फिरदौस शमीम, अरसलान ताज और अजीज जीजी समेत दीगर शामिल। अदालत ने पुलिस को PTI MNAs को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का 5 MPs को 7 रोज में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा। आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 20 किलो का थैला 180 रुपये महंगा, 800 रुपये से बढ़कर 980 रुपये का हो गया। आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 90 रुपये का इजाफा, 400 से बढ़कर 490 रुपये का हो गया। कराची में दूध भी महंगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने सरकारी नर्ख मुस्तरद कर दिए। दूध की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी। फी लीटर कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 160 रुपये फी लीटर कर दी। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। नामवर पाकिस्तानी कोहपैमा अली रज़ा सतपारा स्कर्दू में सुपर्द खाक। कोहपैमाओं समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। अली रज़ा सतपारा पहाड़ से गिरने के बायस ज़ख्मी हुए थे। अली रज़ा ने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 मरतबा सर किया था। रवां साल K2 की मुहिम जोई पर जाना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा का अली रज़ा सतपारा के अहल खाना से गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार।